एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंपनीज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर एक टॉपिक आता है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कंपनी शेयर्स को फोरफीट क्यों करती है और कैसे करती है। लेकिन याद रखना, फोर फीचर दो तरीके से है, यानी फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार और फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो सिखाऊंगा वो आपके पास पार वाला केस होगा, जो कंपनी ने फर्स्टली फ्रेशली जो पार पर इशू किए थे। इसके बाद प्रीमियम के लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट, यानी कंपनी कैसे शेयर्स को फोरफीट करती है और फिर उनको रीइश्यू करती कैसे करती है। इज दैट क्लियर? लेकिन याद रखो, इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो शायद कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर टीचिंग करूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो देयरफॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स originally issued at par। अब नाउ ओरिजिनली पहली टर्म है आपके पास, ओरिजिनली इशूड एट पार किसे कहते हैं? ओरिजिनली इशूड एट पार का मतलब होता है जब कंपनी ने शेयर्स को इशू किया था वो पार बेसिस पर किया था। किस पर किया था? कौन सी टर्म लगाई थी? पार की टर्म। यानी 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में ही कंपनी ने दिया था पहले, जब उसने फर्स्ट टाइम इशू किया था शेयर्स। नाउ अब क्या कर रही है कंपनी? उसको फोरफीट कर रही है, यानी फोर फीचर ऑफ शेयर। तो व्हाट आर द फोर फीचर ऑफ शेयर्स? आखिर कंपनी फोरफीट करती क्यों है? तो मैं आपको एक समझा देता हूं कि whenever any of the shareholder is failed to pay any of the call or more calls, यानी कभी कभी शेयर होल्डर फेल हो जाता है किस चीज को देने में? किसी कॉल को, एक कॉल, दो कॉल या तीन कॉल को देने में फेल हो जाता है। तो उस केस में कंपनी का एक राइट होता है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को अलाउ करता है कि कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर ले। फोरफीट का मतलब क्या होता है? छीन लेना, यानी जब्त कर लेना, यानी मार लेना। तो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उन शेयर्स को फोरफीट कर लेती है, छीन लेती है शेयर होल्डर से। और जो पैसा शेयर होल्डर ने पहले दिया है, क्योंकि वो कुछ तो दे चुके हैं और कुछ पर फेल हैं, तो जो दे चुके हैं शेयर होल्डर पैसा, वो पैसा भी जब्त कर लेती है। वो पैसा बाद में रिफंड नहीं होता। इट मींस यानी शेयर्स भी ले लेती है और जो शेयर पर अब तक पैसा आया था वो भी ले लेती है। इज दैट क्लियर? तो फोर फीचर क्यों करती है ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखो, कंपनी अपनी मर्जी से किसी के शेयर्स भी फोरफीट नहीं कर सकती और विदाउट इंटीमेशन भी नहीं कर सकती। विदाउट इंटीमेशन का मतलब क्या हुआ? कि जब तक कंपनी उस शेयर होल्डर को ना बताए, यानी अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल को देने में फेल हो जाता है तो कंपनी उस शेयर होल्डर यानी डिफॉल्टर को एक इंटीमेट, एक नोटिस इश्यू करती है कुछ दिन का, कि आप उसमें एक रीजन बताइए कि आपने अभी तक कॉल क्यों पे नहीं की। हो सकता है कि शेयर होल्डर किसी वजह से उसकी डेट भूल गया हो, या हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में फंस गया हो, तो ताकि उसे याद ना हो। तो कंपनी एक रिमाइंडिंग डेट यानी रिमाइंडिंग नोटिस दे देती है उस शेयर होल्डर को, जिससे कि वो क्या करे? एक रिप्लाई दे दे, एक कॉज बताए कि आखिर उसने क्यों नहीं दिया और बाद में दे देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर उसका इंटीमेट नहीं करता, उसका रिप्लाई नहीं करता, तो कंपनी फिर उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। लेकिन कंपनी को अलाउ कौन करता है? कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जो कंपनी का आर्टिकल्स है वही कंपनी को एक परमिशन यानी एक राइट यानी उसको अलाउ करता है।
इज दैट क्लियर? लेकिन याद रखो यहां जो मैं टॉपिक है वो है आपका पास पार वाला, वो शेयर्स जो हमने पार पर इशू किए थे। इज दैट क्लियर? तो याद रखो। अब मैं जनरल एंट्री कराता हूं। एक जनरल एंट्री पास होती है किस केस में? फोर फीचर की। तो पहली जनरल एंट्री है आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। नाउ टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर allotment account, to share first call account, to share second call account। चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो याद रखो जब कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को फोरफीट करती है तो उस केस में शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी। अब डेबिट किससे करती है? तो डेबिट करती है वो कॉल्ड अप अमाउंट से। किससे करती है? कॉल्ड अप अमाउंट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप? कॉल्ड अप किसे कहते हैं? नहीं पता? तो कॉल्ड अप मैं आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, द कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो 10 रुपए का एक शेयर था। मैं पार का केस पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं फेस वैल्यू लूंगा, ओके। लेकिन आपको पता होगा कंपनी ने लमसम बेसिस पर इशू किया तो इट मींस कंपनी ने ये सारा पैसा मांग लिया। लेकिन लमसम बेसिस में तो कॉन्सिडरियर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा पैसा वन टाइम आ गया तो शेयर फॉरफिट होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बात आती है इंस्टॉलमेंट बेसिस में। लमसम में सारा पैसा किस पर लिया जाता है? एप्लीकेशन पर, और जिसने एप्लीकेशन दे दी तो उससे फर्दर कॉल हो नहीं सकती, और जब किसी से फर्दर कॉल हो नहीं सकती, कंपनी दोबारा पैसा मांग नहीं सकती, तो फिर वो आदमी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सारा पैसा तो पहले ही दे चुका है। अब वो फेल कैसे हो? लेकिन बात आती है इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर। कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर मार्केट में इशू किया एट फेस वैल्यू, यानी नॉमिनल वैल्यू, इट मींस एट पार। लेकिन इंस्टॉलमेंट केसेस के अंदर कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन पर, मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल है, 2 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पर वो मांगती है 3, फर्स्ट कॉल पर कितने मांगती है? 3, और सेकंड कॉल पर वो कितने मांगती है? ड्यू, यानी टोटल जो हो गया वो 10 रुपए। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आ गया? ठीक है। अब कंपनी कॉल्ड अप कर रही है। कॉल्ड अप का मतलब होता है ड्यू करना, यानी मांगना। कंपनी एप्लीकेशन मांगी, यानी एप्लीकेशन के लिए तो उसने इनवाइट किया था, तो सारे शेयर होल्डर जो लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी, यानी कंपनी की नजर में, इन द आईज ऑफ द कंपनी, कंपनी ने ये पैसा मांगा। नेक्स्ट, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, यस, यानी इट मींस अलॉटमेंट को ड्यू किया। तो कंपनी जब जब ड्यू करती है, जितने इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने ड्यू कर दिया, वो पैसा कंपनी का कॉल्ड अप कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्ड अप। ठीक है, लेट अस, कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांगी, यानी फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया। लेकिन जब कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। अलॉटमेंट मांगा, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। इसको कहते हैं कॉल्ड अप बाय द कंपनी, पेड अप बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप बाय द कंपनी, पेड अप बाय द शेयर होल्डर। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, शेयर होल्डर बिकम्स फेल। शेयर होल्डर क्या हो गया? इसमें फेल हो गया। इट मींस कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मांगा? यहां तक मांगा है ना पैसा, ये तो अभी मांगा ही नहीं है, ओके। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, उसको एक चांस और दे देती है। चलो ठीक है, आप जो ना फर्स्ट कॉल पे फेल है, सेकंड कॉल भी मांग लो। अगर कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी और फिर वो यहां भी फेल हो गया, इट मींस वो यहां दो जगह फेल है, दो जगह उसने पे कर दिया। बट कंपनी ने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, यानी कंपनी ने चारों इंस्टॉलमेंट उस बंदे से ड्यू की थी। इट मींस कंपनी ने 10 रुपीज मांगे, और पहले केस में कंपनी ने कितने मांगे थे? सिर्फ 8 रुपए। तो याद रखो, जब कंपनी जितना मांगती है वो कॉल्ड अप कहलाता है, और कॉल्ड अप से शेयर कैपिटल डेबिट होगी।
अब कॉल्ड अप के मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, जिस दिन मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट पढ़ाया था, उसी के अंदर पढ़ाया था मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी वो मेरी पहली वीडियोस देखें, जिससे कि आपको पता लगेगा कॉल्ड अप क्या है। चलिए खैर छोटी सी बात मैं यहां समझा देता हूं। जब कंपनी कॉल्ड अप करती है तो कॉल्ड अप के दो पार्ट हैं। एक तो होता है आपके पास पेड अप और एक होता है आपके पास अनपेड अप। यानी कंपनी ने पैसा मांगा, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर ने दे दिया, पेड अप कहलाएगा। अगर नहीं दिया तो अनपेड अप कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कंपनी ने 2 रुपए 3 रुपए 3 पहले केस को 8 रुपए मांगे थे, यस, लेकिन शेयर होल्डर ने 2 और 3 ये वाला तो दे दिया, इट मींस 5 रुपए दे दिए, तो 3 नहीं दिए ना, क्योंकि कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया 8 रुपए, शेयर होल्डर ने पे कितना कर दिया 5, 3 रुपए नहीं दिए। तो कॉल्ड अप, पेड अप एंड अनपेड अप। तो कॉल्ड अप के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, एक पेड अप होता और एक अनपेड अप। लेकिन सेकंड केस, कंपनी ने यहां तक मांगा पूरा पैसा 10 रुपए, तो कंपनी का कॉल्ड अप इस केस में कितना हो गया 10, पेड अप कितना है वही 5, तो अनपेड अप कितना है? अनपेड अप भी 5 हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो शेयर कैपिटल ऑन फोरफीटिंग द शेयर्स, जब शेयर्स को कंपनी फोरफीट करेगी तो शेयर कैपिटल ऑलवेज बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट, यानी जितना पैसा कंपनी ने मांगा था। फिर जो दे दिया वो तो पैसा जब्त हो गया, क्योंकि हम जब्त किसको करेंगे, यानी किस पैसे को फोरफीट करती है कंपनी? जो कंपनी के पास आ गया, यानी कंपनी के पास वो पैसा आया था जो शेयर होल्डर ने पे किया था। लेकिन ये तो कंपनी के पास आया ही नहीं, तो इसको तो फोरफीट या जब्त नहीं कर सकती। ये पैसा आ गया तो इसको क्या कर लिया कंपनी ने? पैसे को फोरफीट यानी जब्त कर लिया। तो कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अप के बाद शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसमें जाती है हमेशा पेड अप। कॉल्ड अप के दो पार्ट्स, कंपनी ने कितना मांगा और कंपनी के पास कितना आ गया जिसको वो जब्त कर रही है। जिस पैसे को वो जब्त कर रही है वो पैसा शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कहां क्रेडिट हो जाता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर, अब ये जो सारी फर्दर कॉल्स जिनको मैंने क्रेडिट किया है ये सब अनपेड अप से होंगी। अनपेड अप, यहां भी अनपेड अप आएगा और यहां भी अनपेड अप और यहां भी अनपेड अप। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तीनों ही आए। इस केस में अगर देखा जाए, मैं कहता हूं इस केस में, तो उसने कॉल्ड अप किया, पहला केस था 2, 3 और 3 यानी 8 रुपए, यानी 8 रुपए तो यहां पर आ गया कॉल्ड अप एक शेयर पर, और उसके नंबर ऑफ शेयर, मान लो उसके नंबर ऑफ शेयर 100 थे, इट मींस 800 रुपए। अब 800 रुपए तो कंपनी ने कॉल्ड अप किए ऑन 100 शेयर एट द रेट 8, बट उसने दे कितना दिया? अलॉटमेंट तो पे कर दिया ना। जब उसने अलॉटमेंट पे कर दिया तो यहां अलॉटमेंट नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ही आएगी। तो इट मींस याद रखना, यहां वो कॉल्स आएंगी जिन पर वो फेल हुआ था, और जिस पर उसने पे कर दिया वो सारा पैसा फोरफीचर में चला जाएगा। ये मैंने एक जर्नल एंट्री पास की है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अनपेड अप अमाउंट शोन इंडिविजुअली, अनपेड अप अमाउंट जो है वो अलग अलग दिखाया जाएगा कि ऑन शेयर अलॉटमेंट व्हाट द अमाउंट इज फेल्ड, ऑन फर्स्ट कॉल व्हाट द अमाउंट इज फेल्ड, ऑन सेकंड कॉल व्हाट द अमाउंट इज फेल्ड, यानी कितने पैसे से वो फेल है। इज दैट क्लियर? तीनों जगह वो दिखाएगा। लेकिन ये केस तभी आता है जब आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना किया हो। तो 2 केसेस थे, मैंने आपको इससे पहली वीडियो के अंदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में बहुत ही क्लियरली और इजी तरीके से समझा दिया था कि कॉल्स इन एरियर क्या होती है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होता है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोलने से किस किस पर असर पड़ता है। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस यानी कॉल्स इन एरियर और एडवांस की नहीं देखी तो वो कॉल्स इन एरियर की वीडियोस पर जाएं और मेरे चैनल पर जाओ। वहां मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और हैं वहां पर ऑलरेडी, उसमें से सब कुछ निकलेगा। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर, चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं। कॉल्स इन एरियर का मतलब ही वही होता है अनपेड अप अमाउंट।
कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं? अनपेड अप अमाउंट को। यानी जब शेयर होल्डर किसी कॉल को पे करने में असमर्थ हो जाए, अनेबल हो जाए, फेल हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अमाउंट। और उस कॉल को कॉल्स इन एरियर कहते हैं जिस कॉल पर वो फेल हुआ। लेकिन मैंने उस क्लास में दो तरीके बताए थे, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू बी ओपन, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट टू बी ओपन, यानी कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है या नहीं। तो ये केस वह है कि जहां पर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना, यानी अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया और फॉरफिट करना पड़ जाए, तो फिर हम लोग रेस्पेक्टिव कॉल यानी जिन कॉल्स पे वो फेल हुआ था वो हम क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला था, पहले से खुला हुआ है, आपको इस वक्त नहीं खोलना, वो कब खोलना होता है? जब आप जर्नल एंट्रीज नॉर्मल पास करते हैं। तो अगर व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड या ओपन, यानी जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर चुके हैं और उस केस में फोरफिट करना हो, यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर चुके हैं और आपको अब फोरफिट करना है, तो उस केस में क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये तो कॉल्ड अप सही होगी जैसे पहला थी, बस फर्क यहां मालूम है क्या आएगा? जो आपकी फर्दर कॉल थी अनपेड अप, वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया तो शेयर फोरफिट करते समय आप उन फर्दर कॉल्स को इंडिविजुअली दिखाएंगे जिन पर वो फेल था। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं या ओपन किया है, तो उन फर्दर कॉल्स की जगह सिर्फ एक ही कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा। 3 या 2 या इससे ज्यादा बार जितनी कॉल्स थी उतनी बार नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर, एक ही बार कॉल्स इन एरियर आएगा। लेकिन अब ध्यान रखो, इस केस में सेम चीज है, यहां भी आपके पास शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है, फोरफीचर पेड अप भी जाएगा, फोरफीचर में क्या जाएगा? पेड अप। बट फर्क ये आएगा आपके पास कि जितना अनपेड अप अमाउंट जो हमने नॉट ओपन के केस में किया था इंडिविजुअली, वो सब यहां पर प्लस होकर आएगा, अनपेड अप कैप अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखो, फोरफीचर क्या होता है, फोरफीट क्यों करती है कंपनी, और फोरफीट करते वक्त वो क्या करती है। तो फोरफिट करते वक्त याद रखना, शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करेगी, लेकिन कॉल्ड अप से करेगी। अब कॉल्ड अप कितना होता है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी इश्यूड वैल्यू ही कॉल्ड अप हो या फेस वैल्यू। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने जितना पैसा उससे मांगा। लमसम के केस में याद रखना कि लमसम के केस में कोई भी फोरफिट नहीं हो सकता, क्योंकि सारा पैसा वन टाइम और एप्लीकेशन के समय आ चुका है। बात इंस्टॉलमेंट की है, इंस्टॉलमेंट कंपनी जो धीरे धीरे करके ड्यू करती है एट फर्दर इंटरवल्स, तो उसमें एक बंदा फेल होने के चांसेस हैं कि एक दे दी, दो दे दी, बाकी दो में फेल हो गया, या पता लगा क्या एक दे दी, दो दे दी, तीन दे दी, चौथी में फेल हो गया। तो वो कुछ भी हो सकता है, बट ख्याल रखना, ध्यान रखना होगा उस केस में कि वो किस कॉल पर फेल है। और ये मैंने सिंपल क्वेश्चंस के अंदर भी आपको समझाया था जब हमने कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चंस कराए थे। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आ गया समझ में? चलिए इसी टॉपिक पर मैं क्वेश्चंस कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कॉल शेयर्स को कैसे कंपनी फोरफिट करती है। और क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, टीएस ग्रेवाल मेरे पास जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर है 40। चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास? 40। और इसकी पहचान है अल्फा लिमिटेड, यानी क्वेश्चन जो है वो अल्फा लिमिटेड के नाम से शुरू है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं धीरे से। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, यानी अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स पार पर इशू किए थे, एक वैल्यू थी 10 रुपए। यानी मैंने आपको पहले समझाया था, क्वेश्चंस को यहां उतार लेते हैं, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
यानी 10 रुपए का एक शेयर कंपनी ने इशू किया। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, यानी एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है? 3 रुपए। ऑन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मैंने आपको बोला था लास्ट वाली कॉल के आगे क्या लग जाएगा? फाइनल। चाहे वो फर्स्ट हो तो, अगर वो फर्स्ट होगी तो आपके फर्स्ट एंड फाइनल लगेगा, अगर सेकेंड है तो सेकेंड एंड फाइनल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या कहता है? मिस्टर गुप्ता वॉज अलॉटेड 100 शेयर। मिस्टर गुप्ता का केस है ये। किसका केस है? मिस्टर गुप्ता, जिसको 100 शेयर मिले थे। यानी कंपनी ने टोटल शेयर तो 20,000 इशू किए थे, लेकिन कंपनी 20,000 शेयर के बारे में बात नहीं कर रही। किसके बारे में बात कर रही है? मिस्टर गुप्ता, जिसको 100 शेयर दिए थे। यानी गुप्ता की होल्डिंग कितनी है? 100 शेयर की। बात इसकी है। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फोर फीचर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड एंट्री पास करने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी यहां पर कई सारे केसेस, यानी केस 3 दे रखे हैं। तो मैं पहला केस है आपके पास केस 1, लेकिन फोर फीचर से रिलेटेड करनी है। जब आपको फोर फीचर से रिलेटेड करनी है तो 20,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ मिस्टर गुप्ता से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। किससे एंट्रीज होंगी? गुप्ता, क्योंकि गुप्ता ही यहां पर फेल हो रहा है। तो क्या कहता है केस 1, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी मैं वही सीरीज उतार लेता हूं, 2 3 3 और 2, 10 रुपए। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग है कि मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। इट मींस कंपनी ने मिस्टर गुप्ता से 2 रुपए मांगे, मिस्टर गुप्ता ने पे कर दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, यानी अलॉटमेंट ड्यू की कि लाओ भाई अलॉटमेंट का पैसा। मिस्टर गुप्ता, सिर्फ मिस्टर गुप्ता की बात हो रही है, लेकिन मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट। अब कंपनी ने मिस्टर गुप्ता को फर्स्ट कॉल का चांस और सेकंड कॉल का चांस ही नहीं दिया, मतलब कोई भी रियायत नहीं दी, कोई चांस नहीं दिया। जैसे ही मिस्टर गुप्ता अलॉटमेंट पे फेल हुए, फौरन कंपनी ने फोरफीट कर लिया। जब कंपनी ने मिस्टर गुप्ता को चांस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का नहीं दिया, इट मींस कंपनी ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मिस्टर गुप्ता से नहीं कॉल्ड अप की। तो कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया? सिर्फ इतना, यानी 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे। तो 2 और 3 5 रुपए तो कॉल्ड अप थे, लेकिन उसमें से 2 रुपए पेड अप है और 3 रुपए अनपेड अप है। तो एंट्री देखो किस तरीके से होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बताया था मैंने आपको कि कितने, क्या कॉल्ड अप कितना है आपके पास? 5 रुपए, यानी 100 शेयर पर 5 रुपए से कॉल्ड अप है। तो इट मींस 500 रुपए डेबिट में आ गया, क्योंकि कैपिटल में तो सिर्फ कॉल्ड अप आएगा। फोरफीट किसे कहते हैं? जितना पैसा उसने जब्त किया। जब्त किसे कहते हैं? यानी जितना उसने पे किया। तो उसने पे कितना किया? सिर्फ 2 रुपए। तो 2 रुपए एक शेयर पर, और मिस्टर गुप्ता के कितने शेयर हैं? 100। तो इट मींस 200 रुपए। यहां लिख दो 100 इंटू 2, 100 इंटू 2। अब अलॉटमेंट मैंने आपको अभी बताया था कि अलॉटमेंट इसलिए है क्योंकि वो अलॉटमेंट पे फेल है, यानी अनपेड है। तो कितने से अनपेड है? 100 इंटू 3, यानी 300 रुपए से अनपेड है। देखो दोनों साइड का सम बराबर आ गया। डेबिट में 500 आ रहा है और क्रेडिट में 200 और 300 दोनों मिलकर 500 हो गए। इज दैट क्लियर या नहीं? चलिए फिर केस 1 तो आपका हो गया। अब केस 2 कहते हैं, सिर्फ आपको फोरफीट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हाइल फोरफीटिंग द शेयर्स, एंड शेयर फोरफीचर में वो पैसा जाएगा जो पे कर चुका है,
और जो उसने पे नहीं किया वो इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अलॉटमेंट पर ही फेल था और फॉरेन शेयर्स को फोरफिट कर लिया, कंपनी ने फर्दर कोई चांस नहीं दिया। अब केस 2 में देखते हैं क्या कहती है कंपनी। मिस्टर गुप्ता, केस 2 है ये, मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। यू वेरी गुड, यानी कंपनी ने यहां पर क्या किया, अलॉटमेंट तो फेल था, उसके बाद कंपनी ने एक चांस और दे दिया फर्स्ट कॉल का। यानी अब यहां देखो, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, मिस्टर गुप्ता ने पे कर दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, मिस्टर गुप्ता हो गए फेल, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, मिस्टर गुप्ता अब भी फेल। यानी कंपनी ने अलॉटमेंट पे देखा मिस्टर गुप्ता फेल है, फिर उन्होंने चलो कोई बात नहीं एक चांस और दे दो, फर्स्ट कॉल पे भी मांगा कंपनी ने, वो वहां भी फेल हो गए। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को फोरफिट कर लिया, यानी सेकंड कॉल का चांस ही नहीं दिया। इज दैट क्लियर? अब कंपनी ने इस केस में कॉल्ड अप कितना है, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, यानी 8 रुपए कॉल्ड अप है और दिए कितने उसने, 2 रुपए। 8 रुपए में से 2 रुपए तो दे दिए और कितना नहीं दिया, फिर 6 रुपए नहीं दिया। लेकिन 6 रुपए किसके हैं, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल, यानी 2 कॉल पे वो फेल है। एक कौन सी कॉल है, अलॉटमेंट, और दूसरी कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल। यानी अब यहां पर जब फोरफिट करेंगे तो आपको दोनों कैसे दिखानी होंगी, इंडिविजुअल बेसिस पर। लेकिन इसमें कितनी थी, एक जगह फेल था तो हमने एक ही दिखाई, अब उस केस में सेकंड केस में 2 जगह फेल है। चलिए देखते हैं एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर, अब जिसमें फेल है वो आप अलग अलग दिखाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया, 8 रुपए, कैसे, 100 शेयर 8 रुपए से, यानी 800 रुपए तो कॉल्ड अप के थे। कितना पे कर दिया, जो पे कर दिया वो फोरफिट होगा। कितना पे किया है, 2 ही रुपए पे किए इसमें भी, यानी 200। अलॉटमेंट जितने से फेल था, कितने से फेल है, 3 रुपए इंटू 100 शेयर, यानी 100 इंटू 3, 300। एज वेल फर्स्ट कॉल पे कितना, वहां भी 3 ही है फर्स्ट कॉल पे, यानी 100 शेयर थे गुप्ता के, 100 इंटू 3 यानी 300 रुपए से फेल है। देखो दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है, डेबिट में आपके पास 800 शेयर कैपिटल हो रही है एंड यहां आपके पास फोरफीचर अलॉटमेंट, तो ये 2 जगह फेल था, इसलिए मैंने दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पर दिखाया। यहां वो एक ही जगह फेल था तो सिर्फ वही आएगा। अब केस 3 करते हैं, चलिए केस 3 क्या कहता है, मिस्टर गुप्ता फेल टू पे फर्स्ट कॉल। ओह, अब यहां देखो आपके पास मिस्टर गुप्ता तो फेल है, लेकिन किस पर है, फर्स्ट कॉल, यानी शुरुआत कहां से हो रही है फेल होने की, फर्स्ट कॉल से। इट मींस मिस्टर गुप्ता अलॉटमेंट दे चुके हैं, क्योंकि शुरुआत जो है फेल्योर की शुरुआत, क्योंकि वो फेल कहां से हुए, तो यानी वो अलॉटमेंट दे चुके हैं, फर्स्ट कॉल से फेल हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन, इस केस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस केस, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। Mr. Gupta failed to pay first call and on his subsequent failure to pay the second and final call. ओहो, यानी मिस्टर गुप्ता फर्स्ट कॉल पे फेल है और सेकंड कॉल पे फेल है, यानी कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, दे दी, अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट भी दे दिया, क्योंकि फेल किस पर है, वो फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसका मतलब अलॉटमेंट दे चुके। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दी, सेकंड कॉल मांगी नहीं दी, तो इस दिस केस उसने 2 इंस्टॉलमेंट तो दे दी है, 2 नहीं दी, तो जो दे दी है वो फोरफीट में चली जाएंगी, फोरफीचर अकाउंट, यानी वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा, और जो नहीं दी वो इसी तरीके से इंडिविजुअल आ जाएगा। अब सी ऑन बोर्ड एंट्री देखते हैं, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अलॉटमेंट नहीं आएगा यहां पर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर वो फेल नहीं है,
फेल कहां पर है? फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि लास्ट वाली कॉल है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल कॉल लगाते हैं। अब कंपनी ने कॉल्डर कितना किया तो खुद देखो, कंपनी ने ये मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, यानी चारों इंस्टॉलमेंट मांगी है। देखो उधर चारों मांगी है। जब उसने चारों मांगी इट मीन चारों का सम कितना है? 10 रुपए। तो कंपनी ने कितना पैसा मांगा? 100 शेयर पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग मांगा, यानी इट मींस 1000 रुपए मांगे मिस्टर गुप्ता से। मिस्टर गुप्ता ने जितना पे कर दिया वो फोरफीट। तो मिस्टर गुप्ता ने कितना पे किया? यानी ये वाले 5 रुपए पे कर दिए। तो 100 शेयर पर 5 रुपए, इट मींस मिस्टर गुप्ता ने 500 रुपए तो दे दिए। फर्स्ट कॉल पे कितने से फेल है? 3 रुपए से, यानी 100 शेयर थे मिस्टर गुप्ता के, 3 रुपए से फेल, यानी इट मींस 300 रुपए। सिमिलरली ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल यहां भी 100 शेयर बट 2 रुपए है पर शेयर है, 2 रुपए पर शेयर, इट मींस 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए से यहां भी फेल। देखो दोनों साइड का टोटल। इज दैट क्लियर? यहां तक तीनों केसेस समझ में आ गए? उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। लेकिन अभी वो केस रह गया, कौन सा? कॉल्स इन एरियर का। ये वो केसेस हैं जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं किया था। अगर मान लो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलरेडी ओपन होता और फिर आपको शेयर्स फोरफीट करने होते, तो उस केस में क्या करेंगे? तो जितनी फर्दर कॉल्स यहां पर आ रही हैं इनकी जगह कॉल्स इन एरियर होगा। देखो किस तरीके से, मैं इसको यहां से रब करता हूं और इसी के आगे मैं एंट्री करूंगा केस वाइज। अगर मान लो मैं यहां लिख देता हूं, ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए। कॉल्स इन एरियर का केस इसमें नहीं है, सिर्फ मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि अगर कॉल्स इन एरियर होता तो इसकी एंट्रीज पे क्या इफेक्ट होता। तो देयरफॉर इफ कंडीशन में लगा रहा हूं, है नहीं क्वेश्चन का पार्ट, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलरेडी ओपन, अगर मान लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होता तो क्या करते? तो केस फर्स्ट, यहां पर केस फर्स्ट है, जो रेस्पेक्टिव कॉल्स हैं वो नहीं आएंगी, उनकी जगह पर क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरिया। देखो ना, केस फर्स्ट की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। इज दैट क्लियर? कितना पैसे यही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपए आपके पास कैपिटल में आएंगे, अभी भी कॉल्डर वाला पार्ट है। फोर फीचर में कितना था आपके पास? 200 रुपए जो दिए थे एप्लीकेशन पर, और 300 रुपए कहां पर आ गए? कॉल्स इन एरियर में। नेक्स्ट केस 2, अगर कॉल्स इन एरियर होता तो क्या करते? इन दोनों को कॉल्स इन एरियर में सम कर देंगे, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ गए? क्योंकि अब आपने यहां इंडिविजुअली शो इसलिए किया था क्योंकि कॉल्स इन एरियर ऑलरेडी ओपन नहीं था। जब कॉल्स इन एरियर ओपन ना हो तो हम उन रेस्पेक्टिव कॉल्स को इंडिविजुअली शो करेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर है तो फिर रेस्पेक्टिव कॉल्स कभी भी क्रेडिट नहीं होती वाइल फॉरफीटिंग, फिर उनकी जगह पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कितने से है? शेयर कैपिटल इस केस में भी 800 से ही होगी एज इट इज डेबिट। उसके बाद फोर फीचर में अभी भी 200 रुपए जाएंगे आपके, लेकिन कॉल्स इन एरियर में मैंने बोला सम होकर आएगा। कितना? 300 और 300 600 रुपए। नेक्स्ट केस क्या होगा? इस केस में भी वही सिंपल सी केसेस है। केस 3 एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeiture account and to calls in area। देखो ये और ये सेम ही तो हो गया।
बट यहां देखो आपके पास, यहां तो दोनों सेम आ रही हैं, यहां देखना है आपके पास ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ध्यान रखो जब आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना होगा तो रेस्पेक्टिव कॉल्स चाहे वो फर्स्ट की हो, सेकंड की हो या अलॉटमेंट की हो, पहचान नहीं हो पाती। 1000 रुपए थर्ड, 1000 आ गया, जो दे दिया 500 रुपए वो तो आपके यहां आ गया, देखो सेम चीज आ रही है ना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फिर। बट फर्क ये है कि ये जितनी रेस्पेक्टिव कॉल्स यानी अनपेड कॉल्स थी वो कॉल्स इन एरियर के नाम से आएंगी। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं ऑफ करता हूं और इसके बाद जो आपका री इश्यू होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ओके, ठीक है।